गणपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज जी की, खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज जी की। छोड़ी चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ी चल दुनिया के झूठे प्यार को, आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को, छोड़े चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़े चल दुनिया के झूठे प्यार को। जिंदगी में हर जगह धोखा मिला, जिंदगी में हर जगह धोखा मिला, बंद करे घाटे के इस व्यापार को, बंद करे घाटे के इस व्यापार को, आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को। फूल अरमानों के तो कुछ ले गए, फूल अरमानों के तो कुछ ले गए, तोड़ दे कांटों के भी अब भार को, तोड़ दे कांटों के भी अब भार को, आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को। यारों ने भी डंक मारे सांप बन, यारों ने भी डंक मारे सांप बन, जानी दुश्मन जान ले हर यार को, जानी दुश्मन जान ले हर यार को, आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को, छोड़ चल दुनिया
प्यारे को। तान चादर मौज से तू सो रहा, तान चादर मौज से तू सो रहा, खटखटाती मौत तेरे द्वार को, खटखटाती मौत तेरे द्वार को। आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को। क्यों फंसा दुनिया की झूठी दौड़ में, क्यों फंसा दुनिया की झूठी दौड़ में, मार ठोकर त्याग दे संसार को, मार ठोकर त्याग दे संसार को। आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यारे को। त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु के मंगलमय स्तुति आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं।
जिसमें वर्णन चल रहा है वीर स्तुति की चौथी गाथा को लेकर। उड्ढं अहं तिर्यं दिशासु तसाय जेथावर जेय पाना से नीचे नीचे हिंसमिख पन्ने दिवे वधम्मं समयं उदाहु। बंधुओं, इसमें प्रभु महावीर के एक विशेष ज्ञान से जो उन्होंने देखा उसका वर्णन किया गया कि आखिर भगवान ने अपने ज्ञान से क्या देखा, ऐसा क्या देखा जो प्रभु ने समस्त जीवों को कहा कि ये संसार नाशवान है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, इस संसार में हम एक नहीं अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं। आखिर प्रभु क्या देख रहे हैं? और बताया कि प्रभु महावीर ने जाना ये समग्र लोक जीवों से भरा हुआ, जिसको हम एक शब्द कहते हैं ठसाठस भरा हुआ। किस तरह भरा हुआ है आप भी ये जानेंगे, आप भी प्रभु महावीर को सुनेंगे। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ भगवती सूत्र में, जिसके माध्यम से भगवान महावीर और गौतम स्वामी के मध्य हुए संवाद को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर स्वामी से पूछा, भगवान जीव कितने प्रकार के हैं? हाँ जी, जीव कितने प्रकार के हैं आप बताएंगे? हाँ जी श्रावक जी, हाँ जी बहनों। हाँ, प्रभु महावीर ने कहा जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। त्रस जीव वो होते हैं जो चल फिर सकते हैं, और स्थावर जीव वह है जो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, जो चल फिर नहीं सकते। अच्छा, तो क्या इस संसार में कोई ऐसी जगह है जहां पर जीव ना हो? पूछा गौतम स्वामी ने। इस पूरे लोक में, इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसे हम संसार कह रहे हैं, जिसे हम लोक कह रहे हैं, क्या इस पूरे लोक में कोई ऐसी जगह है जहां पर जीव ना हो? गाथा में आपने सुना उड्ढं अह्यं तिर्यं दिशासु। प्रभु महावीर ऊर्ध्व दिशा यानी ऊपर की ओर, अधो दिशा यानी नीचे की ओर, त्रियक यानी मध्य लोक में, त्रियक लोक में, इन सभी दिशाओं में जो त्रस और स्थावर प्राणी रहते हैं उन्हें दो प्रकार से देख रहे हैं, दो प्रकार से जान रहे हैं, नित्य और अनित्य। गौतम स्वामी जी ने पूछ लिया, इस संसार में कोई तो ऐसी जगह होगी, कोई ऐसा कोना होगा, कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर कोई जीव ना गया हो या कोई जीव ना रहता हो। प्रभु ने कहा नहीं, इस स्थान में कोई ऐसा स्थान नहीं है, इस लोक में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जीव का स्थान ना हो। ये समग्र लोक ही जीवों से भरा हुआ है। ये हम कैसे जान सकते हैं प्रभु कि समग्र लोक जीवों से भरा हुआ है? प्रभु कहने लगे, इसको ऐसे समझो, कोई एक व्यक्ति घड़ा लेकर आया और उस घड़े में उसने गरम किया हुआ घी डाल दिया। अब उस घी से वो घड़ा ऊपर तक भर दिया। थोड़ी देर के पश्चात वो घी उस घड़े में जम जाता है और उस घी का आकार कैसा हो जाता है? घड़े के आकार के जैसा होता है। अगर वो घड़ा टूट जाए तो घड़े के टूटने के बाद
उस घी का जो आकार है वो घड़े के आकार के समान हो जाएगा। जैसे उस घी का जो आकार है या वो घी है, क्या उसमें कोई ऐसी जगह है जहां पर घी ना गया हो? हाँ जी, कोई ऐसी जगह है जहां घी ना गया हो? गौतम स्वामी कहने लगे, नहीं प्रभु, वो तो पूरा ही घड़ा घी से भरा हुआ था। अगर वो घड़ा टूट जाता है तो जिस घी ने वो आकार ले लिया है तो वो संपूर्ण ही घी से भरा हुआ है। गौतम, उसी प्रकार ये संपूर्ण लोक, समग्र लोक जीवों से भरा हुआ है। समग्र लोक में जीव विद्यमान है। कहीं एक स्थान, तिल मात्र स्थान भी ऐसा नहीं है जहां पर जीव ना हो। बंधुओं, प्रभु महावीर के बीच में और गौतम स्वामी के बीच में जो ये संवाद घटित हुआ, आज से 2500 वर्ष पहले घटित हुआ। जो प्रभु महावीर ने देखा वो बताया, लेकिन प्रभु महावीर ने जो शब्द दिया, जीव शब्द, वैज्ञानिकों ने इस पर सर्च शुरू की, वैज्ञानिकों ने इस पर खोज शुरू की। क्या वास्तव में ये सारा संसार जीवों से भरा हुआ है? जैन धर्म पर, भगवान महावीर के सिद्धांतों पर वैज्ञानिकों ने एक नहीं अनेकों शोध की। प्रभु महावीर ने बताया था वनस्पति में जीव है, वनस्पति बढ़ती है इसलिए उसमें जीव है। वनस्पति के पत्ते पत्ते में असंख्यात जीव है। वनस्पति के कोने कोने में, डंडी में, सब टहनी में, सभी में जीव है। लेकिन वैज्ञानिक इस बात को मानते ही नहीं थे। फिर खोज प्रारंभ हुई, और जब खोज प्रारंभ हुई तो ये सिद्ध हुआ कि वास्तव में वनस्पति में भी जीव है। प्रभु ने कहा जो ये पृथ्वी, काया, पहाड़ आदि है, इन सभी में जीव है। वैज्ञानिकों ने नहीं माना इस बात को। फिर खोज प्रारंभ हुई, फिर उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया, शोध किए, और फिर पता लगा ये पहाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। इसलिए जो बढ़ रहा है, जो अपने मूल रूप से विकास कर रहा है, इसका मतलब उसमें जीव है। उन्होंने कहा अग्नि में जीव है, पानी में जीव है। वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं हुए। फिर एक साइंटिस्ट आया, उसने खोज की, और उस खोज में उसने बताया कि पानी की एक बूंद में उसने कुछ संख्या निश्चित की कि इतने जीव पाए जाते हैं। उसने तो संख्या निश्चित की, लेकिन भगवान महावीर ने कोई संख्या निश्चित नहीं की। भगवान ने तो कहा असंख्यात जीव है, क्योंकि वो अपने केवल ज्ञान में उतना देख रहे हैं। आप लोग दूरबीन से देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तब आपको कुछ संख्या नजर आती है, लेकिन केवल ज्ञान तो अनंत है और उसमें अनंत ही दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप और दूरबीन की अपनी एक मर्यादा है, लेकिन केवल ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं। प्रभु महावीर ने जिसे जीव कहा, सारा संसार जीवों से भरा पड़ा है। वैज्ञानिक आए, उस पर शोध शुरू हुई, और वैज्ञानिकों ने माना कि वास्तव में ये संसार जीवों से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने उस जीव को बैक्टीरिया की उपमा दी, कीटाणुओं की उपमा दी, बैक्टीरिया की उपमा देकर कहा कि हाँ, ये सारा संसार बैक्टीरिया यानी कीटाणुओं से भरा हुआ है। प्रभु महावीर ने कहा था कि सुबह जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की तप्त ऊर्जावान किरणों से जीवों की घात होती है। आप देखते हो जैसे जैसे सूर्यास्त हो जाता है कितनी जीव उत्पत्ति हो जाती है। छोटे छोटे जीव आने शुरू हो जाते हैं, पतंगे आने शुरू हो जाते हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। क्यों? सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के बाद जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्योदय होता है तो क्या होता है, वो सूर्योदय होते ही वो जीव धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कहीं पेड़ों पे चले जाते हैं क्या? वो सूर्य के ताप को, सूर्य की ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते और कितने जीवों की घात हो जाती है।
कितने जीवों का प्राणांत हो जाता है, ये भगवान महावीर ने बताया। और अब वैज्ञानिक कहते हैं कि वास्तव में सूर्य के प्रकाश में बैक्टीरिया रह नहीं पाते, इसलिए कहते हैं यदि कपड़े सुखाने हो तो किस में सुखाओ, क्यों सुखाओ, कि जो कपड़े अगर आप धूप में सुखाओगे, जब उन कपड़ों को धूप लगेगी तो आपके कपड़ों में जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, जो अशुभ परमाणु है, वो खत्म हो जाएंगे। खत्म यानी उड़ थोड़े जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये प्रभाव है। साइंस कितनी भी आगे क्यों ना चली जाए, भगवान महावीर से आगे नहीं जा सकती है। जो बात प्रभु महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व बताई, बंधुओं, वो साइंस आज बता रही है। सूर्य की ऊर्जा का, सूर्य के ताप का कितना महत्व है, यह आप सभी जानते हैं कि सूर्य के ताप में कितने कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु महावीर ने अपने अनुयायियों को, जैन धर्म का पालन करने वालों को एक उपदेश दिया, रात्रि भोजन का त्याग। क्यों दिया, किस लिए दिया? इसलिए ही दिया क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है तो रात्रि में अनेक ऐसे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो आप 1000 लाइटें भी जला लो ना तो भी दिखाई नहीं देते। और वो कीटाणु यदि हमारे भोजन के माध्यम से हमारे भीतर में जाते हैं तो उन कीटाणुओं के भीतर जाने से हिंसा का दोष तो लगता ही लगता है, हमारे स्वास्थ्य में भी दोष लगता है, हमारा स्वास्थ्य विकृत हो जाता है, बीमारियां लग जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा जो भोजन सूर्यास्त से पहले किया जाए और सूर्योदय के बाद किया जाए वही भोजन श्रेष्ठ है, क्योंकि उस समय में ऐसे जीवों की उत्पत्ति नहीं होती जो जीव हमें परेशान करे या दृष्टि गोचर ना हो। बंधुओं, ये है साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की बात, और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना। वैज्ञानिकों ने भी कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले भोजन करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है। अब उसके पीछे उन्होंने और भी लॉजिक ले लिए कि भोजन करके सोना नहीं होता, भोजन करके जो टहलता है, थोड़ा सा समय इधर उधर उसका निकल जाता है तो वो भोजन आसानी से पच भी जाता है। लेकिन हम उस बात को ना समझे, हम समझे प्रभु महावीर की बात को। प्रभु महावीर क्या कह रहे हैं कि जितना भी ये संसार है, ये सभी संसार जीवों से भरा हुआ है, ऐसा मैं अपने ज्ञान में जानता हूँ, देखता हूँ। असंख्यात योजन लंबे चौड़े इस लोक में एक भी प्रदेश, एक भी कण ऐसा नहीं है जहां पर जीव ना हो। दूसरी बात और, गौतम स्वामी जी फिर पूछ रहे हैं, प्रभु हमारी इस जीवात्मा ने इस पूरे संसार में कहां कहां जन्म मरण किया? पहली बात उन्होंने पूछी, क्या सारा संसार जीवों से भरा हुआ है? भगवान ने कहा तो हमने कहां कहां जन्म मरण किया? और अब भगवान महावीर कह रहे हैं, गौतम इस संसार में कोई भी स्थान, कोई भी प्रदेश, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर इस जीवात्मा ने जन्म और मरण ना किया हो। कल्पना कर सकते हो आप, ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, असंख्यात योजन लंबा चौड़ा ये लोक, और इस लोक में कोई स्थान, कोई योनि, कोई गति, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ये जीव आत्मा ना गई हो। आप अनेकों बार मुक्ति तक भी जाकर आ चुके हैं, मोक्ष तक भी जाकर आ चुके हैं, लेकिन फिर मोक्ष तक जाकर फिर दोबारा इस लोक में आ गए। हाँ जी, क्या कोई बताएगा कि आप मोक्ष में कैसे गए? पृथ्वी काया के जीव बने, ईशत प्रागभारा पृथ्वी काया के जीव बने, वहां उत्पन्न हुए, अनेकों बार उस पृथ्वी का स्पर्श किया, लेकिन भीतर प्रविष्ट नहीं हो चुके।
कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने जन्म मरण ना किया हो। और प्रभु महावीर कह रहे हैं, हे गौतम, इस जीवात्मा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो जीव को समझे, अजीव को समझे, न तत्वों का जानकार बने। क्योंकि जब तक हम जीव अजीव को नहीं समझते तब तक हम पुण्य पाप को नहीं समझ पाते। और ये जीव आत्मा इसी तरह उनकी गति को नहीं समझती, चारों गतियों को नहीं समझती, कर्म के परिणामों को नहीं समझती, और ये जीवात्मा भटकती रहती है, भटकती रहती है। इसलिए जरूरी है यह समझना कि कहाँ कहाँ जीव गए, किस किस प्रकार से गए, कौन कौन से कर्म करके गए। यही बात एवंता कुमार कह रहे थे, किसको? अपने माता पिता को। जब वो दीक्षा की आज्ञा लेने के लिए अपने माता पिता के पास गए, माता पिता कहने लगे, तू जानता ही क्या है? क्या उम्र है तेरी? तूने सीखा क्या है? अभी तू संसार को देखा क्या है? तूने जाना क्या है? तू कुछ नहीं जानता। उस समय एवंता कुमार कहने लगे, जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता, जो मैं नहीं जानता वो मैं जानता हूँ, और जो नहीं जानता वही जानने के लिए भगवान महावीर के पास जाना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या जानता हूँ नहीं जानता लगा रखी है? माता, मैं जानता हूँ कि जिस जीवात्मा ने जन्म लिया है उस जीवात्मा को एक ना एक दिन मरना है, लेकिन ये नहीं जानता कब मरना है, किस दिन मरना है, किस रूप में मरना है, दुर्घटना में मरना है या कैसे मरना है, ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ इंसान जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा फल भोगता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो फल उसको इसी लोक में मिलेगा या परलोक में मिलेगा, कौन सी गति में मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। क्योंकि इस संसार के कोने कोने में मैंने एक बार नहीं अनंत बार जन्म मरण किया है, और उस जन्म मरण को खत्म करने के लिए मैं भगवान महावीर के पास दीक्षा लेना चाहता। जब एक छोटा सा बच्चा जान रहे हैं तो आप क्यों नहीं जान रहे? आप समझो इस बात को, भगवान महावीर जो आपको बताना चाहते हैं। हमारी दशा तो उस अंधे व्यक्ति की तरह हो रही है जो 84 कोस का चक्कर एक बार नहीं अनेकों बार लगाए जा रहा है, लेकिन बार बार वो दरवाजा आता है और उस दरवाजे को बचकर निकल जाता है। एक सूरदास अंधा व्यक्ति था। एक 84 कोस का एक किला था। वो व्यक्ति उस किले से बाहर जाना चाहता था। उस किले का सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा था। अब उसको दिखाई तो देता नहीं था कि दरवाजा कहाँ है, और वो उससे बाहर निकल पाने में असमर्थ हो रहा था। तब एक सज्जन व्यक्ति आया, उसने कहा, भाई तुम्हें जाना कहाँ है? कहने लगा, मुझे इस किले से बाहर जाना है, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, ये तो बहुत बड़ा है, 84 कोस का है। कहने लगा, फिर भी मुझे बाहर तो जाना ही है ना, यदि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे बाहर छोड़ दे। वो सज्जन व्यक्ति को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, लाओ मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ा और उस किले की दीवार के लगा दिया, और उसने उस व्यक्ति को कहा, देखो भाई, दिखाई तुम्हें देता नहीं, तुम इस दीवार के साथ साथ चलते चले जाओ, जैसे ही दरवाजा आएगा तुम बाहर निकल जाना, दीवार को मत छोड़ना, ठीक है? वो अंधा सूरदास व्यक्ति चलता रहा। बंधुओं, चलते चलते वर्ष पर वर्ष व्यतीत होते जा रहे हैं, लेकिन उसने आस नहीं छोड़ी और वो चलता जा रहा है। और एक दिन वो भी आ गया जब उसका वो दरवाजा बहुत पास था, आने वाला था। और लेकिन किस्मत, मोहनीय कर्म कैसा जागृत हुआ, जैसे ही वो दरवाजा पास आने लगा उसके सिर में खारिश सी हो गई। अब खारिश करने के लिए तो हाथ हटाना पड़ेगा। उसने कहा, जब अभी तक दरवाजा नहीं आया तो अब क्या दरवाजा आएगा? और उसने वो हाथ हटाया, जैसी चलते चलते सिर में खारिश की, हाँ जी, निकल गया।
पीछे निकल गया, इतनी देर में वो दरवाजा निकल गया। और फिर उसने जैसे दोबारा हाथ लगाया, फिर एक नया चक्कर प्रारंभ हो गया। आपकी हमारी इस समस्त संसार में विचरण करने वाले लोगों की, समस्त गति के जीवों की, असंख्यात अनंत जीवों की यही स्थिति हो रही है, यही परिस्थिति हो रही है। एक बार नहीं, अनंत बार हम बार बार उस दरवाजे तक पहुंचते हैं। तभी मोहिनी कर्म रूपी खाज होने लग जाती है। कभी मन निराश हो जाता है, चल छोड़ना, अभी तक नहीं आया, अब क्या होगा। कभी मन में भाव आ जाता है, बहुत उत्कृष्ट भाव आए, धर्म के, ध्यान के, संयम के, वैराग्य के, लेकिन तभी अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ गई। इतने उत्कृष्ट भाव आए कि अभी बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन तभी अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई और उस रोने की आवाज से मोहनीय कर्म जागृत हुआ और वो भाव वहीं के वहीं दब गए। बस ऐसे भाव बने, अब इस संसार को छोड़कर निकल जाऊं भगवान महावीर के चरणों में। निकलने ही लग रहा था, भाव इतने ऊंचे चढ़ गए, इतने ऊंचे चढ़ गए। तभी पीछे से आवाज लगाई किसी ने, अरे पागल हो गया क्या, यूं भी कोई घर छोड़कर जाया करता है। मोहनीय कर्म जागृत हुआ, फिर पीछे मुड़ गए। गुरुओं ने एक बार नहीं, अनंत बार आपका हाथ उस धर्म रूपी दीवार पर पकड़ाया और आपको एक बार नहीं, अनंत बार कहा, भाई देखो मोक्ष का जो रास्ता है वो बड़ा मुश्किल है। जो मोक्ष का दरवाजा है ना, वो बहुत छोटा दरवाजा है। तुम इस धर्म की दीवार के सहारे चलते चले जाना, चलते चले जाना, रुकना नहीं। आपने प्रयास भी किया, चलते चले गए, चलते चले गए, लेकिन जब दरवाजा नहीं आया, निराश हो गए। कुछ लोग तो वापस फिर से जाके मिथ्यात्व में गिर जाते हैं, कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं, चलो कभी ना कभी तो आएगा, थोड़ी और आगे बढ़े, तभी आगे से आगे क्रोध, मान, माया, लोभ, मोहिनी कर्म, तरह तरह के कर्म उदय में आ गए। फिर पीछे आकर मोह मिथ्यात्व में गिर गए, फिर आगे बढ़े। और जैसे ही वो दरवाजा आने वाला था, उस दरवाजे तक पहुंचने का भी प्रयास किया, छूने का भी प्रयास किया, लेकिन तभी कोई ना कोई ऐसा कर्म उदय में आया, ऊपर चढ़ते चढ़ते धड़ाम से आकर जमीन पर गिरे। और जब जमीन पर गिरे, फिर एक नया चक्कर शुरू हो गया। प्रभु महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कह रहे हैं, हे गौतम, ऐसे एक चक्कर नहीं, अनंतानंत चक्कर ये जीव आत्मा इस संसार के, इस पूरे ब्रह्मांड के लगा चुकी है। एक नहीं, अनंतानंत पुद्गल प्रावर्तन ये जीव आत्मा कर चुकी है। पुद्गल प्रावर्तन में आपको समझाने लग जाऊं ना, तो आप कहोगे महाराज जी बस करो, जरा पढ़कर देखना पुद्गल परावर्तन क्या होता है जो भगवान महावीर ने बताया। आसान नहीं है एक पुद्गल परावर्तन काल पूरा करने में। अनंत असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी व्यतीत हो जाती है सिर्फ एक पुद्गल काल परावर्तन पूरा करने में। और हमने ऐसे एक नहीं अनेकों पुद्गल परावर्तन पूरे कर लिए। इस संसार की कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने छोड़ी हो, जहां हम नहीं गए हो। कब तक भटकेंगे, कब तक भटकोगे बंधुओं? आखिर कभी ना कभी तो इस आत्मा को विराम मिलना चाहिए, कभी ना कभी तो इसको भी मोक्ष चाहिए, इसको भी आराम चाहिए। कब तक पापों में, तेर मेर में, दुनिया की अंधी दौड़ में, लड़ाई झगड़ों में, क्रोध मान माया लोभ जैसे 18 पापों में फंसे रहेंगे? आखिर कब तक? ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। तैयारी करो कुछ ना कुछ अगले जन्मों की, मोक्ष के पास जाने की तैयारी अभी से, आज से ही करनी होगी। एक बार भी सम्यक तो छू गया ना, एक बार भी सम्यक का एक अंश हमारे भीतर आ गया ना, तो बंधुओं चिंता मत करना, फिर तो 27 जन्मों के बाद मोक्ष निश्चित है।
लेकिन सिर्फ एक बार तो सम्यक्त्व लेकर आओ अपने भीतर में, एक बार तो भगवान महावीर की वाणी के प्रति श्रद्धा लेकर आओ अपने भीतर में। ये वाणी अनंत बार हम सुन चुके हैं, लेकिन अनंत बार सुनकर श्रद्धा ही तो नहीं हुई, सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ। एक बार तो मन में सोचो जो भगवान कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। एक बार तो मन में सोचो वास्तव में मोक्ष ही सत्य है, मोक्ष को पाना ही उत्तम है। एक बार जब जीवन में सम्यक्त्व आ गया ना, ये पुद्गल परावर्तन काल खत्म हो जाएगा। और यही मैं चाहती हूँ कि मेरी इस सभा में कोई भी एक जीव भी यदि सम्यक्त्वी बन जाए, भगवान महावीर के प्रति परम समर्पित बन जाए, श्रद्धावान बन जाए, बंधुओं हमारा चतुर्मास करना सफल हो जाए। किसी के तो भव कटे, कोई तो अपनी आत्मा का कल्याण करे, नहीं तो अनंत अनंत की जन्मों की ये अनंत अनंत परंपरा यूं ही चलती आ रही है, यूं ही चलती रहेगी। आगे भगवान क्या बताएंगे सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।